sir, आप तेरो? Right, tell me, sir. Firstly, all cameras rolling, guys. it's a proud moment for all of us. Archery हमारा कल्चर था, हमारा हिस्टोरिक. सर जी, archery is such an iconic sport. It's part of our history. It's part of our culture. It's a historic event always, and such an ancient sport of India becoming a modern league. We are all very proud of it. I thank Anil Kamneji ji, Arjun Sachdev ji, Arjun Munda ji for putting up such a beautiful historic league. I'm very happy to be the brand ambassador for this. With all your support, we are very sure इसको एक iconic league बनाना चाहते हैं हम लोग. And first time archery के leagues कभी नहीं थे, and this is the first time we are seeing worldwide में पहली बार आर्चरी का लीग हो रहा है और हमारा भारत में हो रहा है. एंड वी आर वेरी हैप्पी टू बी पार्ट एंड सपोर्टिंग एवरी आर्चर अक्रॉस द वर्ल्ड एंड एवरी स्पोर्ट्समैन हु इज पार्ट ऑफ आर्चरी. वेरी प्राउड दैट इट इज अ इंडियन लीग एंड इंडियन बोर्ड हु हैज थॉट एंड इनिशिएटेड दिस. इट इज गोइंग टू पुट आर्चर्स अक्रॉस द वर्ल्ड एंड स्पेशली हमारा आर्चर्स इंडिया से जो आ रहा है उसको ग्लोबल प्लेटफॉर्म में एक अमेजिंग स्पॉटलाइट मिलेगा. उसके लिए बहुत शुभकामनाएं सब ऑर्गेनाइजर्स के लिए. एंड थैंक्स टू द मीडिया हु हैज कम हियर एंड सपोर्टेड दिस. ये जस्ट बिगनिंग, इट शुड जस्ट बी अ बिगनिंग एंड देयर विल बी सो मच मोर टू एक्सपीरियंस इन दिस. इट इज पार्ट ऑफ आर्चरी, वाज पार्ट ऑफ हमारा रामायण और महाभारत. ऑल्सो वी हैव सो मच ऑफ एफिलिएशन विद आर्चरी. मेरा पिछला मूवी RRR में भी मैंने आर्चर था. सो archery has given all of us so much, and we want to give back the archery, the sports of archery, with our contribution. And I hope the Indian sports lovers encourage and support this iconic sport. धन्यवाद. सबको दसरा शुभकामनाएं एंड अंदर की दसरा शुभाकांक्षलु. सो आई वॉज होपिंग, क्योंकि एक तो क्रिकेट आ चुका था, उसके बाद कबड्डी आ चुका था, एंड कबड्डी बहुत अच्छा सक्सेस किया था उन्होंने. एंड मैं सोच रही थी कि हमारा लीग कब आएगा. सो फाइनली लीग आ गया और मैं खेल रही हूँ. पहला मैच में जीत भी चुकी हूँ. सो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और हम बहुत खुश हैं कि स्पेशली इसलिए कि फॉरेन प्लेयर्स आए और हमारे साथ वो खेल रहे हैं और वो भी इंटरेस्टेड हैं. बिकॉज ब्रेडी जो मेरी टीम में है वो खुद ही बोल रहे थे कि अगर इंडिया में कभी लीग होगा तो प्लीज़ मुझे बुलाना, मैं खेलूँगा. सो सब बहुत एक्साइटेड हैं हमारे साथ टीम अप करके खेलने के लिए और आर्चरी को आगे बढ़ाने के लिए. ये फॉर्मेट आप कैसे देखती है? टीम फॉर्मेट, मैच आफ्टर मैच बहुत अलग है, बहुत फास्ट है, बट अच्छा भी है और इंटरेस्टिंग है थोड़ा. बिकॉज आपके पास सोचने का टाइम नहीं है, क्योंकि पर 15 सेकेंड्स ही मिले हैं. कंपाउंड को थोड़ा ज़्यादा टाइम चाहिए, बट वो बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे हैं. एंड आपके पास टाइम ही नहीं है सोचने के लिए. आपको जाना है, शूट करना है, वापस आना है, दैट्स इट. और एक चीज काफी कंपाउंड का कुछ बात किया हमारे अमेरिका में इंडिया की काफी 4 ओलंपिक्स में रिप्रेजेंट किया है. अब आपसे अब अकेले में, आप लोग अकेले नहीं होंगे, रिकव वालों कंपनी के लिए कंपाउंड भी है खेले में. उसका आप कैसे देखते हैं? क्योंकि हमारी एशियन परफॉर्मेंस, वर्ल्ड कप परफॉर्मेंस इन कंपाउंड बहुत अच्छे रहे हैं. तो उस हिसाब से आप कैसे देख रही हैं कि अब रिकव के साथ साथ एक कंपाउंड भी आपको एक मेडल की दावेदारी पेश करेगा भारत के लिए? बिल्कुल, हमारा एक मेडल और बढ़ गया और हमारे सपोर्टर्स भी बढ़ गए हैं. नेक्स्ट क्वालिफिकेशन में देखना है कि नेक्स्ट कितने लोग क्वालिफाई करते हैं, बिकॉज उससे पहले क्वालिफिकेशन है, क्वालिफाई करना. बट एक बहुत अच्छी चीज़ हुई कि कंपाउंड ओलंपिक में आ गया है और हम पार्टिसिपेट करेंगे. एक मेडल टेडी बढ़ गया है एंड जो आने वाली जनरेशन है उनको एक नया होप भी मिल गया है और जो कंपाउंड में थे उनको भी एक नया होप मिला है.